संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और प्लेस सत्संग। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के हर सत्संग के पीछे हम संगत के लिए कुछ न कुछ मैसेज ज़रूर छुपा होता है। गुरु जी हमको बताना चाहते हैं संगत जी सत्संग के माध्यम से कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या बीत गया है। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ना जाने गुरु जी महाराज कौन सी नई ब्लेसिंग्स, कौन से नए सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें हमेशा ही सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए संगत जी, बल्कि हमें सभी संगत तक भी सत्संग को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी महाराज अपनी संगत को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे घर पर सत्यनारायण की कथा हो रही थी और उस दिन शनिवार भी था। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी का उस दिन का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी महाराज, मेरे पति, मेरे बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे दोनों बच्चे जो बाहर हैं उनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी एज अराउंड 50 है। तो इस टाइम संगत जी, मालूम है कि आप जानते हैं कि कितनी चेंजेस होते हैं। जैसे कि संगत जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेनोपॉज की जो इस एज में होती है। संगत जी, सब यह कुछ मेरे साथ चल रहा था, तो काफ़ी समय से मुझे यह प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कभी माइग्रेन, थायराइड की भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइफ में चल रही थी। मैं तो जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ उनसे अपॉइंटमेंट मिला, और संगत जी मिला भी बड़ी मुश्किल से। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने 2 महीने में ही मुझे वह अपॉइंटमेंट दिला दिया, क्योंकि संगत जी उनके पास तो कम से कम 6 महीने भी अपॉइंटमेंट के लिए लग जाते हैं। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी माइग्रेन सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है, और संगत जी मुझे कितना काम घर पर करना पड़ता है। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज जी ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें कि एक संगत आंटी जी सेम प्रॉब्लम से फेस कर रही थी, और उन्होंने बहुत पहले उन्हें बताया था कि इसी प्रॉब्लम के लिए अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम्हें ज़रूर करना है। संगत जी, वो संगत जी भी पहले इग्नोर करती रही, और बाद में वह इतनी बड़ी बीमारी में फंस गई कि वह चल फिर नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी। धीरे धीरे उनकी बीमारियां बढ़ती ही चली गई। संगत जी, हम लोग ऐसा अक्सर करते हैं कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, और संगत जी गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से अब मैंने जल प्रसाद लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि गुरु जी महाराज जी ने उन संगत के माध्यम से ही मुझे यह समझाया। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने, मैं उस दिन गुरु जी महाराज जी के हनुमान मंदिर गई। वहाँ पर मैंने चना गुड़ और बूंदी के लड्डू भी चढ़ाए और गरीब बच्चों को भी दिए। संगत जी, गुरु जी के मैसेज बार बार आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, आज सुबह अपना सारा काम करके मंदिर जाने लगी। तो मेरे घर के पास ही मंदिर है, मैं हमेशा उसी में जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस मंदिर में न जाकर मैं दूसरे मंदिर में चली गई, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति है। संगत जी, मैं वहाँ गई तो जैसे ही मैंने पहले मंदिर में गई तो मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया। शिवलिंग पे जल चढ़ाकर फिर मैंने गणेश जी के ऊपर
गणेश जी के मंदिर गई। तो संगत जी मैं जिससे मुझे वह ब्लेसिंग्स मिली और गुरुजी महाराज जी ने धीरे धीरे मेरे कष्टों को ठीक करना शुरू कर दिया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे उस डॉक्टर का 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट भी गुरुजी महाराज जी की कृपा से 15 दिन में मिल गया। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे ना जाने कौन से बड़े कष्ट को मंदिर में दान करवा कर कटवाया। संगत जी गुरुजी महाराज जी का कोई भी उपाय गलत नहीं होता। गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए ही उन्हें बहुत प्यारे प्यारे सत्संग भेजते हैं। शायद संगत जी बूंदी के लड्डू मोती का भोग लगाया, इसी वजह से गुरुजी महाराज जी ने किसी बड़े संकट को टाल दिया। और संगत जी मैं घर जाकर फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि संगत जी मुझे मंदिर में ही किसी ने डॉक्टर का नंबर भी दिया था। और संगत जी देखिए गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स कि मैं जल्दी से उस डॉक्टर के पास गई और फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स बरसती रही और संगत जी गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से ही मैं बिल्कुल ठीक होने लगी। मैंने गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद लेना नहीं छोड़ा संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी महाराज जी के प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं पहले से काफ़ी हद तक ठीक हूँ और जो मेरे बचे कुचे बुरे कर्म कष्ट हैं गुरुजी महाराज उन्हें भी जल्द ही ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं आप सबके साथ दूसरी संगत जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी बेटी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरी बेटी जो कि अभी मात्र 35 इयर्स ओल्ड है, उसे बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम चल रही थी जिसका वर्णन मैं आप सबके साथ करूँगी। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जो मेरी बेटी ने सहन किया है वो किसी और को सहन ना करना पड़े। संगत जी मेरी बेटी के 2 बच्चे भी हैं। संगत जी मेरी बेटी जो कि अपने मामले में बहुत ज़्यादा लापरवाह है, क्योंकि संगत जी उसकी ब्रेस्ट में एक छोटी सी नोट हुई थी जिसे हम गांठ कह सकते हैं। संगत जी वह गांठ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने हमेशा इग्नोर किया और हर बात को छुपाने लगी। संगत जी तकलीफ़ जब ज़्यादा होने लगी तो उसकी ब्रेस्ट से पानी निकलने लगा। पहले वह बिल्कुल गंदा सा ब्लैक कलर का पानी आता, यानी कि ब्लैक भी नहीं था संगत जी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह येलोइश कलर में चेंज हो गया। और संगत जी हद तो देखिए उस दिन हो गई जिस दिन वह पानी ब्लड में चेंज हो गया। संगत जी जिस दिन उसकी ब्रेस्ट से ब्लड आने लगा तो वह डर गई और सबसे पहले उसने यह बात अपने हस्बैंड को बताई। तो हस्बैंड ने उसे तुरंत ही वहीं के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। मैं उसका नाम तो नहीं बताना चाहती। ट्रीटमेंट चलने लगा, धीरे धीरे सब टेस्ट हुए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है और आपको कुछ दवाइयाँ खानी होंगी। संगत जी उसने अपनी दवाइयों का ट्रीटमेंट रेगुलर लेना शुरू कर दिया और वह साथ साथ में स्कूल भी जाने लगी, क्योंकि वह एक टीचर है। संगत जी धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम में और ज़्यादा बढ़ने लगी और कोई ज़्यादा खास आराम नहीं हुआ। संगत जी फिर जब दोबारा उसके चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि हम आपकी मेडिसिन्स को चेंज करके देते हैं। संगत जी उसने मेडिसिन्स चेंज करवाई और वह दोबारा से मेडिसिन्स खाने लगी। विद इन वीक ही वह दोबारा चले गए, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगी। संगत जी जिस दिन वह लोग वहाँ जाकर आए तो उनकी और ज़्यादा टेस्ट हुए
तो फिर वह वापस वहाँ से घर आ गए क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ समय के बाद आनी थी। तो फिर उसी रात को आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि उसकी ब्रेस्ट के अंदर वो नोट्स फट गई। और संगत जी ये समझिए कि गुरुजी महाराज जी ने उसे नया जीवन दान दिया। संगत जी जब उसे उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, अभी भी यह ठीक है। और संगत जी हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ, इसलिए हमने तुरंत ही एक बड़े बहुत अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी ले ली और हम वहाँ चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर यूँ समझिए कोई 56-57 ईयर्स ओल्ड एक डॉक्टर थे जो कि बहुत अच्छे थे। जैसे ही हमने उन्हें पूरा प्रोसीजर बताया, हॉस्पिटल की सभी रिपोर्ट्स दिखाई और कुछ उन्होंने अपने टेस्ट करवाए, तो उन्होंने बताया कि आपकी ब्रेस्ट में तो कैंसर था जो कि पूरी तरह से फट चुका है, लेकिन आपकी न जाने किसने आपकी इतनी रक्षा की कि आप बच गए, क्योंकि आपका कैंसर बॉडी के अंदर फटने के बजाय बॉडी के ब्रेस्ट के बाहर की तरफ को फटा है। यानी कि संगत जी वह पूरा का पूरा ब्लड सब कुछ बाहर निकल गया ब्रेस्ट के पोर्स के ज़रिए। क्योंकि संगत जी अगर यह सब कुछ अंदर की तरफ होता तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाता और ना जाने मेरी बेटी को क्या होता। संगत जी गुरुजी महाराज जी की महिमा देखिए, गुरुजी महाराज जी ने मेरी बेटी को कितने बड़े कष्ट से बचाया, मौत के मुंह से वापस लेकर आए। संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। हालांकि संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स ने उसे दवाइयाँ दी और फिर हमें घर भेज दिया, क्योंकि संगत जी डॉक्टर्स का कहना था कि अब आपको सिर्फ मेडिसिन की ज़रूरत है। और संगत जी उसने पूरा कोर्स किया और अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। संगत जी मैं उसे हमेशा ही जलप्रसाद के साथ दवाइयाँ लेने के लिए फोर्स करती थी और उसने गुरुजी महाराज जी के जलप्रसाद के साथ ही दवाइयाँ ली। और गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, आज मेरे बच्चे जो मेरे नातिन हैं उनके ऊपर से माँ का साया उड़ जाता अगर वह कैंसर अंदर की तरफ ब्रेस्ट हो जाता। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आप ना जाने किस रूप में कब आकर हमें दर्शन दे दो और हमारी अरदास को कबूल कर लो। संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज उन डॉक्टर के रूप में आए थे जिन्होंने मेरी बेटी को सुरक्षित और सेफ रखा। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज यहीं पे इस सत्संग को विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको गुरुजी महाराज जी के सत्संग की अपडेट मिल सके, आप प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।